जी, हमने ये डिस्कस करते हैं चेयर साइड टीथ ब्लीचिंग या एट होम टीथ ब्लीचिंग, कौन सी टेक्निक से हमें अपने दांतों को व्हाइटनिंग करानी चाहिए। तो फर्स्ट ये है कि हम ये कहते हैं कि चेयर साइड टीथ ब्लीचिंग क्या है, डेंटिस्ट ऑफिस टीथ ब्लीचिंग है क्या। इसमें ये कि डेंटिस्ट दांतों पे ब्लीचिंग जेल लगाता है, ब्लीचिंग जेल लगाने से दांत आपके वाइटन हो जाते हैं। जो एट होम टीथ ब्लीचिंग है, डेंटिस्ट आपको ट्रे देता है, ट्रे के अंदर आप ब्लीचिंग जेल लोड करते हैं, उसे पहनते हैं, तो उससे आपके दांत वाइटन हो जाते हैं। तो कौन सी टेक्निक बेस्ट है, किस टेक्निक के साथ आपको अपने दांतों की ब्लीचिंग करानी चाहिए। फर्स्ट फैक्टर ये है कि पेशेंट कितना जल्दी रिजल्ट चाह रहा है। अगर आपको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए तो आपके लिए जो है वो चेयर साइड टीथ ब्लीचिंग यानी कि डेंटिस्ट ऑफिस में टीथ ब्लीचिंग बेस्ट है, क्योंकि एट होम चेयर साइड टीथ ब्लीचिंग में आपका जो रिजल्ट है सिंगल विजिट में भी आ जाता है। मोस्टली 2 विजिट चाहिए होते हैं, जो आपको क्या कहते हैं 3-4 दिन के गैप से सेकंड विजिट किया जा सकता है। क्योंकि होता ये है कि अगर आपका किसी फंक्शन है, किसी गैदरिंग में जाना है, तो कोई पार्टी है, तो आप यही चाहते हैं ना कि इमीडिएट रिजल्ट है, तो उसके लिए चेयर साइड टीथ ब्लीचिंग बेस्ट है। लेकिन अगर आपको किसी किस्म की कोई ब्लीचिंग की इमरजेंसी नहीं है, टीथ व्हाइटनिंग की इमरजेंसी नहीं है, आप स्लो रिजल्ट चाहते हैं, तो उसके लिए एट होम टीथ ब्लीचिंग बेस्ट है। क्योंकि एट होम टीथ ब्लीचिंग में माइल्ड कंसनट्रेशन में केमिकल यूज़ होता है, जो कार्बामाइड पेरोक्साइड है, जो आपके दांतों को स्लोली वाइटन करता है। जबकि चेयर साइड टीथ ब्लीचिंग में हाई कंसनट्रेशन में केमिकल यूज़ होता है, जो आपके दांतों को बहुत जल्दी वाइटन कर देता है। अच्छा जी, सेकंड जो फैक्टर है पेशेंट की कंप्लायंस। अब टीथ ब्लीचिंग जब हम चेयर साइड करते हैं, पेशेंट के 1 से 2 विजिट चाहिए और पेशेंट को 45 मिनट के लिए मुंह खोलना पड़ता है। लेकिन जब हम एट होम टीथ ब्लीचिंग करते हैं, तो पेशेंट को जो है लंबी क्या कहते हैं 15 दिन के लिए ट्रे पहननी होती है। पेशेंट 15 दिन के लिए ट्रे पहनता है और क्या कहते हैं एक दिन में 8 घंटे, 6 से 8 घंटे ट्रे पहननी है। उसके लिए 6 से 8 घंटे ट्रे पहनना जो है, उसके लिए पेशेंट की मोटिवेशन चाहिए। तो अगर पेशेंट की मोटिवेशन है, कंप्लायंस है, तो पेशेंट एट होम टीथ ब्लीचिंग करा सकता है। लेकिन अगर पेशेंट की मोटिवेशन नहीं है, कंप्लायंस नहीं है ट्रे पहनने की, तो पेशेंट को चेयर साइड टीथ ब्लीचिंग करानी चाहिए। थर्ड फैक्टर जो है वो है साइड इफेक्ट। कौन सी ब्लीचिंग टेक्निक के साइड इफेक्ट ज़्यादा है। अच्छा, ब्लीचिंग दोनों ब्लीचिंग टेक्निक के साइड इफेक्ट ना होने के बराबर है। मोस्ट केसेस में जो साइड इफेक्ट हमें मिलता है वो है ट्रांजिएंट सेंसिटिविटी। जो जैसे ब्लीचिंग कंप्लीट हुई तो सेंसिटिविटी ख़त्म होगी। तो जाहिर बात है, जो चेयर साइड टीथ ब्लीचिंग है उसमें हाई कंसनट्रेशन में केमिकल यूज़ होता है, जिससे टीथ व्हाइटनिंग रिजल्ट स्पीडी हमें मिलते हैं। तो उसमें सेंसिटिविटी के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, यानी कि थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है एज़ कम्पेयर टू जो हम एट होम टीथ ब्लीचिंग करते हैं, क्योंकि एट होम टीथ ब्लीचिंग में माइल्ड कंसनट्रेशन में केमिकल यूज़ होता है। अच्छा जी, जो अगला फैक्टर जो हम कंसिडर करते हैं, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट। अच्छा, जो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट है वो चेयर साइड टीथ ब्लीचिंग के कम है एज़ कम्पेयर टू एट होम टीथ ब्लीचिंग के। एट होम टीथ ब्लीचिंग एक तो ये कि उसके क्या कहते हैं, क्योंकि माइल्ड कंसनट्रेशन में केमिकल यूज़ होता है और क्या कहते हैं मोर डेज रिक्वायर्ड होते हैं, स्लोली वो दांतों को वाइट करता है। तो उसके जो क्या कहते हैं कॉस्मेटिक रिजल्ट है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, यानी कि आपके वाइटनिंग रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग है एज़ कम्पेयर टू चेयर साइड टीथ ब्लीचिंग के। तो आप हमारे पास विज़िट करें, इंशाल्लाह हम आपका केस असेस करेंगे और आपको बेस्ट ब्लीचिंग की सर्विसेज देंगे, जो आपके दांतों को किसी किस्म का नुकसान भी नहीं होगा और आपके दांत भी वाइट हो जाएंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।